क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14. The perpendicular from A on side BC of a triangle intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC का स्क्वायर. तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है. इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है ABNC. DB is equal to 3CD एंड AD परपेंडिकुलर BC. ये देखिए AD है जो कि ये BC लाइन है, BC साइड है, उस पर ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है दिया है, DB इज इक्वल टू, ये जो देखिए ये जो DB है ना वह CD के 3 टाइम्स है. तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो मैं अब इसे सॉल्व करना शुरू करता हूँ, फिर आपको समझाते जाऊँगा. तो सबसे पहले देखिए इन राइट ट्रायंगल ADC, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन राइट ट्रायंगल ADC. फिर यहाँ लिखूँगा पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ मैं यूज करूँगा यूजिंग यहाँ पर देखिए ADC ट्रायंगल में, तो यहाँ पर देख रहे हैं AD और C, यहाँ 90 डिग्री है ना, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा. उसके बाद एक बेस और एक परपेंडिकुलर मानकर आप इसको पाइथागोरस का जो थ्योरम है उस पर हम पुट कर देंगे. तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. तो देखिए हमने इस ट्रायंगल में अभी काम किया है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइड AC जो है, AC का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, ये देखिए AD के स्क्वायर के और CD के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए. अब इन राइट ट्रायंगल ADB, अब देखिए ये सेकेंड ट्रायंगल है, इसमें हम काम करेंगे. तो लिखिए इन राइट ट्रायंगल ADB, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस. देखिए हमें प्रूव क्या करना है उसके अकॉर्डिंग भी हमें सोचना पड़ता है. देखिए कहीं पर BC स्क्वायर है, ये देखिए एक साइड का स्क्वायर दे रखा है, कहीं पर AC स्क्वायर है, ये देखिए AC का स्क्वायर है तो इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस हो गया. और यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर है. तो आपको साफ दिख रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे. तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रूव करने के लिए कह रहा है तो उससे हम अपना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा रहा है. तो चलिए अब हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल ADB में. तो आप ADB में यहाँ देखिए 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड ये AB का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा. इसको बेस मान लीजिए और इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए. तो लिखिए आप AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में अभी बताया है. यहाँ पर एक बार देख लीजिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर. अब यहाँ पर हम AD का इंफॉर्मेशन इक्वेशन फर्स्ट से कलेक्ट करना चाहते हैं. तो देखिए यहाँ पर AD है, तो ज़रा एक बार इस इक्वेशन पर ध्यान दीजिए कि अगर AD स्क्वायर का वैल्यू हमें कलेक्ट करना होगा तो CD को हम क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट के तरफ हम भेज देंगे. तो इसे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ. तो यहाँ पर लिख दीजिए कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर
माइनस सी डी का स्क्वायर। आप इक्वेशन फर्स्ट इसको मार्क कर दीजिए और इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम यहाँ ए डी पर पहुँचे तो हमें याद आया कि ए डी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो हमने किसके बदले में लिखा है, ए डी के बदले में, जो कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। और यहाँ पर आप लिख दीजिए डी बी का स्क्वायर। एज यूजुअल आप प्लस में डी बी का स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कीजिए कि एक मार्क कर दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसका रेफरेंस लिया है। अब देखिए एक चीज़ और हमें देखना होगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, पहले आप एज यूजुअल लिख दीजिए इसको, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए डी बी, तो डी बी इज इक्वल टू, देखिए इंफॉर्मेशन डी बी इज इक्वल टू 3CD दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डी बी के जगह पर हम लिख देंगे 3CD और यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करूँगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9C और डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये सी डी है, ये भी सी डी है, तो इस दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैंने लिखा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 9CD में से 1CD को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 8CD, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू होता है उसका साइन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करना चाहूँगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप पिक्चर को देखिए, मैं लिख रहा हूँ कि वी हैव, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैं भी पिक्चर में दिखाता हूँ, पहले लिख लूँ सी डी प्लस डी बी इज इक्वल टू बी सी। कह रहा है कि सी डी प्लस डी बी, आप देखिए सी डी प्लस डी बी को क्या आप बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर आप लिखिए सी डी को हमने एज यूजुअल हमने लिख दिया और आपको दिखाया गया था क्वेश्चन में ऊपर कि मैंने क्वेश्चन में दिखाया था डी बी इज इक्वल टू 3CD, गिवन में उसका इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। तो डी बी के जगह पर आप क्या लिखेंगे 3CD और यहाँ पर आप लिख दीजिए बी सी को एज यूजुअल आप उतार दीजिए। हमने बी सी लिख दिया और ये जो हमने डी बी इक्वल टू 3CD लिखा है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। डी बी इज इक्वल टू 3CD, ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। अब देखिए CD और 3CD आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4CD हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या, इस BC को आप एज यूजुअल यहाँ पर उतार दीजिए। तो क्या आप यहाँ पर CD का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो लिखिए CD इज इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 क्या चला जाएगा BC के डिवाइड में चला जाएगा। तो ये CD इज इक्वल टू क्या हो गया BC अपॉन 4 हो गया। तो इक्वेशन आप थर्ड मार्क कर दीजिए
अब देखिए, अब लिखिए आप कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये देखिए हमारा सेकेंड ये इक्वेशन है, तो इसको आप नीचे इसको उतार लीजिए क्योंकि हमें इस पर काम करना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 8CD। यहाँ पर देखिए 9CD स्क्वायर है ना, तो इसमें से 1CD स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट किया गया है तो ये CD का स्क्वायर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एज यूजुअल इसे यहाँ पर उतारा है, तो ACD का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर एज यूजुअल हमने उतार दिया, AC का स्क्वायर हमने एज यूजुअल उतार दिया। अब देखिए आप कि 8 के बदले फिर हमने 8 भी उतार दिया। अब आप देखिए ज़रा यहाँ CD है, तो CD का वैल्यू क्या दे रखा है, BC/4। तो आप इसको लिख दीजिए BC/4, और CD के ऊपर स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है वो चीज़ भी मैं लिख देना चाहूँगा, तो आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 से मैंने रेफरेंस लिया है BC/4, CD के बदले हमने लिखा है। तो थोड़ा सा पेज का मैं सेटलमेंट कर लूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब आप देखिए AB स्क्वायर को एज यूजुअल आप लिख दीजिए इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर को भी आप लिख दीजिए, और प्लस देखिए ये 8 है, BC का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का भी एक स्क्वायर आप कीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ये हो जाएगा। फिर इसे आप नीचे लिख दीजिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा, ये BC का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें डिनोमिनेटर पार्ट से 2 को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो लिखिए मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मैं फिर से नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट दिखे और स्पष्ट समझ में भी आए। तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 2, ये 2 से ये 2 कट गया। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, आप लिखिए ये एज यूजुअल आप उतार दीजिए 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था तो हमने लिख दिया यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। 15 क्वेश्चन को देखेंगे। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3BC। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ से अब सॉल्व करते जाता हूँ और आपको समझाते जाऊँगा। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए A, B और C एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वेयर BD इज इक्वल टू 1/3BC। यहाँ देखिए ये BD छोटा सा एक पार्ट है, ये कह रहा है कि ये BC का 1/3 है। तो हमें प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पर
हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है, कह रहा है कि ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी सी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये ए ई परपेंडिकुलर है। मैंने पहले कुछ और बोल दिया था, तो हमने क्या किया कि ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। देखिए ये बी सी लाइन है ना, और ए ई परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब चलिए हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ है 9AD², ये वाली जो लाइन है ना, ये AD है। और यहाँ पर देखिए क्या है, AB का स्क्वायर। ये देखिए ये साइड AB है, तो AB का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और इसके सामने वाली ये साइड ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले लिखिए, नाउ इन राइट ट्रायंगल AEB, फिर यहाँ पर लिख दीजिए, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये पाइथा, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम है ये, आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए कह रहा है कि ट्रायंगल AEB में आप जरा देखिए कि ट्रायंगल ये AE और ये B है, ये 90 डिग्री है, ये उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये वाला इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, लिखिए AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। देखिए ये AE है, इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, यानी कि प्लस में BE का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम AE का ये AE का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, और इसका यूज हम इस ट्रायंगल में भी, इस छोटे ट्रायंगल में भी, और ये ABE में भी हर जगह कर सकते हैं। तो हमें AE का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम AE स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस BE को इक्वल के लेफ्ट के तरफ हम ले जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। AE का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, आप लिखिए अगेन इन राइट ट्रायंगल AED। अब मैं राइट ट्रायंगल दिखाता हूँ AED क्या है। ये देखिए AE और D, ये राइट ट्रायंगल है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी, और ये ED या DE बेस हो जाएगा, और AE इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ। लिखिए इन राइट ट्रायंगल AED, पहले आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस ये थ्योरम है। तो चलिए लिखिए आप AD का स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब आप देखिए AD का नीचे आप लिखिए AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा। इस AE के बदले में देखिए यहाँ पर AE है, मैं लिखूँगा AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, और ये प्लस DE।
एज इक्वल डी ई का स्क्वायर आप लिख दीजिए। और ये जो हमने इंफॉर्मेशन लिया है वो फ्रॉम फर्स्ट से है। तो अब देखिए, अब एक बार जरा यहाँ पर आप नज़र दौड़ाइए कि हमें इस डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है डी ई, तो डी ई के बदले में हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए डी ई है, इसको आप लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी। तो आप देखिए ज़रा कि डी ई इज इक्वल टू बी ई माइनस बी डी। इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो चलिए आप इसको लिख दीजिए, डी ई के बदले में हम क्या लिखेंगे, बी ई माइनस बी डी। बी ई माइनस बी डी हमने लिख दिया। तो और यहाँ हमने रेफरेंस भी दिया है कि कैसे हमने लिखा है इसे। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करूँगा मैं। आप एज यूजुअल लिखिए, आप ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, एज यूजुअल मैं उतार रहा हूँ। उसके बाद लिखिए बी ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए कि यहाँ हमने बी ई का स्क्वायर लिख दिया। अब कह रहा है कि यहाँ भी देखिए बी ई और बी डी है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे आया, ये बी ई माइनस बी डी है। यहाँ पर एक बार मैं देख लूँ कि डी ई के जगह पर जब हमने बी ई माइनस बी डी लिखा है, बी ई माइनस बी डी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया बी ई माइनस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इस पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना। कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी का द होल स्क्वायर, बिल्कुल लग सकता है। तो आप लिखिए ज़रा प्लस ये बी ई का स्क्वायर। आप लोग इस आइडेंटिटी को जानते हैं, इसलिए मैं केवल आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। ए माइनस बी का द होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप लोग यहाँ पर लगाना। तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर। उसके बाद फिर आप लिखिए बी का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2be और bd। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, ये आइडेंटिटी के द्वारा हमने गेट किया है इसे। अब आप देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बी का स्क्वायर और ये देखिए बगल में ही है, प्लस में बी का स्क्वायर और ये माइनस में है, तो इसे ज़रा कैंसिल कर दीजिए आप। तो यहाँ लिखिए आप ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और फिर आप लिखिए प्लस में ये बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। उसके बाद लिखिए, इसे उतार दीजिए माइनस साइन के साथ 2be और ये क्या हो गया, bd हो गया। अब आप इसको सेकेंड इक्वेशन आप मार्क कर दीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में सबसे ऊपर
सबसे ऊपर हमने लिखा था बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC, यह क्वेश्चन में गिवन है और मैंने गिवन में चर्चा भी इसका किया है, जिसे मैं एक बार नीचे लिखूंगा। बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर बी डी है ना, तो इसी के रेस्पेक्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए पहले। बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC, या इसे आप लिख सकते हैं BC/3। ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। तो आप एक बार और देखिए जरा, यहाँ एक BE भी है, तो आप यहाँ लिखिए BE, और मैं पिक्चर में भी अभी दिखाऊंगा कि BE इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। तो चलिए हम पिक्चर में चलते हैं, एक बार पिक्चर में देखिए। ये देखिए, ये BE है और ये है EC। तो आप ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और AE क्या है इसका, पिक्चर में आप देखिए कि AE जो है ना, वो A और E परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो ये परपेंडिकुलर है, तो इक्विलैटरल में परपेंडिकुलर, इससे AE का मतलब क्या हुआ कि यह जो है ना, या तो इसे आप एल्टीट्यूड बोल दीजिए, या इसे मिड पॉइंट भी आप बोल दीजिए, क्योंकि इक्विलैटरल में ये जस्ट लाइक मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या BE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये पूरी साइड जो है ना BC, उसका BE क्या है, हाफ है। तो आप BE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि BC/2। बहुत ही, और यहाँ पर मैं रेफरेंस भी लिख दे रहा हूँ कि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में यह जो इसका एल्टीट्यूड है, वो समझ लीजिए कि वो इसका मीडियन होता है, यानी कि दो बराबर उसको पार्ट में बांट देता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट करना चाहूँगा ताकि प्रॉपर विजिबल हो सके। अब देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड का हम रेफरेंस लेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा है। चलिए, तो एक बार इक्वेशन सेकेंड को आप इस वाले लाइन को आप एज यूजुअल उतार दीजिए। तो लिखिए AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2BE BD। ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकेंड है ना। अब यहाँ पर देखिए, लिखते जाइए आप AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए BD इज इक्वल टू, तो BD इज इक्वल टू क्या है, 1 इंटू BC, यानी कि BC 1 में BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC/3 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए BC/3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए आप। यहाँ 2 है तो आप 2 लिख दीजिए, और BE है तो BE के जगह पर आप BC/2 लिख दीजिए, BC/2। तो हमने इसे भी लिख दिया, और एक बार फिर से BD देखिए, तो BD यहाँ देख लीजिए क्या है, BC/3 है, तो आप BC/3 भी लिख दीजिए। और रेफरेंस हमने कहाँ से लिया है, तो देखिए इस दोनों जगह से हमने रेफरेंस लिया है।
बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, आसान चीज़ है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग तो बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप अब नीचे लिखिए AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब ब्रैकेट को आप ओपन कीजिए, BC का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए BC है, यहाँ भी BC है, तो इसको लिख दीजिए ज़रा BC का स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने एज यूजुअल इसको 3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर पार्ट में ना देखिए 3 है और 9 है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, 9 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये AD है तो आप इसको 9AD का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ AB का स्क्वायर है तो 9AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको भी आप लिख दीजिए 9BC का स्क्वायर और अपॉन में 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपको 9 लिखना होगा और BC का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 है तो आप 3 को लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर दीजिए, इस 3 से इस 9 को 3 बार में कैंसिल कर दीजिए, और बाकी जो रेस्ट बचा उसे एज यूजुअल आप उतार दीजिए। तो इससे हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के तरफ हम पहुँचेंगे। तो अब देखिए हमने जिसको कैंसिल करना था उसे हमने कैंसिल कर दिया। अब लिखिए 9 AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AB का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया, BC का स्क्वायर। देखिए ये BC स्क्वायर केवल बचा, फिर यहाँ माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए ये 3 बचा है तो 3 लिख दीजिए, और ये BC का स्क्वायर बच गया तो हमने BC का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो अब 9AD का स्क्वायर है ना, आप इसे एज यूजुअल नीचे उतार दीजिए। 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB का स्क्वायर, और यहाँ पर आप ज़रा देखिए BC का स्क्वायर और यहाँ पर 3BC का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस 3BC स्क्वायर में से 1BC स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2BC का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि यह बड़ी वैल्यू है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ज़रा आप नीचे आइए, प्रॉपर विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 9AD स्क्वायर को एज यूजुअल आप उतार दीजिए। यहाँ पर देखिए AB है और यहाँ पर क्या है, BC है। तो आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो AB इज इक्वल टू क्या BC नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए हम करेंगे क्या कि हमारा 9AB स्क्वायर है, और इस BC के बदले में हम क्या करेंगे, BC के बदले में हम AB लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को लाना होता है। तो आप लिख दीजिए
9ab का स्क्वायर, 2 है तो आप 2 लिख दीजिए, और BC के जगह पर आप AB लिख दीजिए। इस पर स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर लगाना होगा। अब देखिए 9AD स्क्वायर को आप एज यूजुअल लिख दीजिए। 9AB स्क्वायर में से 2AB स्क्वायर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 हो जाएगा, और AB का स्क्वायर, 9 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ देखिए प्लस का साइन है। इस तरीके से हमारा जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन था 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, वो हमने प्रूव कर दिया। सो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले बता दिया जाएगा कि ट्राइंगल ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड AD इज एल्टीट्यूड है। तो देखिए ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और AD इसका क्या है, एल्टीट्यूड है। ये किस साइड पर, BC पर। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप इस ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड AC स्क्वायर, इसकी हाइपोटेनियस होगी। आप इस इधर देखिए ABD में, तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड जो AB होगी ये भी हाइपोटेनियस होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इन राइट ट्राइंगल ADB में। तो लिखिए इन राइट ट्राइंगल ADB। अब हम यहाँ यूज क्या करेंगे, आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, आप लोग समझना कि पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ADB की अगर बात किया जाए, ADB, तो ये AB इसका हाइपोटेनियस होगा। तो आप लिख दीजिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, यानी कि ये देखिए इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस हो जाएगा। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करना चाहूँगा, पिक्चर भी विजिबल हो और जो मैं लिखूँ वो भी साफ साफ दिखना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए अगर आप बात करें कि ये BD की, तो BD क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू ये BC अपॉन में 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BD इज इक्वल टू BC अपॉन में 2, यानी कि पूरे BC साइड का हाफ हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हुआ वो भी आपको बताना होगा। तो देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ना, जो एल्टीट्यूड होता है, ALTITUDE, एल्टीट्यूड जो होता है इज ऑल्सो मीडियन लिख दीजिए। मीडियन होता है मतलब कि ये इसको 2 बराबर भागों में BC को BD और DC 2 बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए हमने लिख दिया है BD इज इक्वल टू पूरे CD का हाफ। देखिए BD इज इक्वल टू ये पूरे BC का हाफ है, तो हमने BC अपॉन 2 लिख दिया। बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर लिखिए एज यूजुअल AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आप लिखिए AD का स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर AD का स्क्वायर लिख दिया। अब रही बात फिर BD की, तो BD के जगह पर हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन 2। तो BD के जगह पर हमने लिख दिया BC अपॉन 2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया।
अब इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को इस पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये ए बी का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस स्क्वायर का काम कीजिए, ब्रैकेट हटाइए तो बी सी और स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब टू से अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस स्टेप में आने के बाद हमें इस डिनोमिनेटर पार्ट से इस 4 को हमें हटाना होगा, तो हम क्या लिखेंगे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई यहाँ 4 कर देंगे। और देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए 4 और फिर ये क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और अपॉन में 4 हो जाएगा। इस 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए फिर आप लिखिए 4 ए बी का स्क्वायर एज यूजुअल उतार दीजिए, फिर आप लिखिए यहाँ पर 4 ए डी का स्क्वायर। और आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमें प्रूफ भी क्या करना है, प्रूफ हमें करना है 3 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ए डी हमें इस बी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 4 ए बी स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया 4 ए डी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये बी सी का स्क्वायर है ना, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी है। तो अभी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा बी सी इज इक्वल टू क्या है ए बी है। तो हम इस बी सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर कर देंगे, हम बी सी के जगह पर हमने ए बी लिख दिया है। तो देखिए जो रिक्वायर्ड हमारा इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, जो प्रूव करना है वो 3 ए बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 ए बी स्क्वायर है और इस ए बी स्क्वायर को जब इक्वल के लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये पार्ट क्या है 4 ए डी जो ऑलरेडी राइट में है, जिसे हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं 4 ए बी स्क्वायर, इस पार्ट को आप लेफ्ट में ले आइए, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है ये, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू के बाद 4 ए डी स्क्वायर है, आप इसे एज यूजुअल लिख दीजिए। तो अब देखिए इस 4 ए बी स्क्वायर में से आप 1 ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ए डी का स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द एंगल बी इज 120, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसके सारे पार्ट्स को आप लिखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा ए बी इज इक्वल टू 6√3 है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर ये 6 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और √3 में √3 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये सिंगल 3 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 108। अब आप देखिए ए बी के बाद फिर हम लिखेंगे ए सी। ए सी कितना है
AC इजक्वल टू यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और AC के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है, BC है, 6 सेंटीमीटर है ये, तो आप लिख दीजिए यहाँ BC और यहाँ पर लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। मैं सारे साइड्स का स्क्वायर करके उसका वैल्यू लेकर आ रहा हूँ। क्यों ऐसा किया गया है अभी आपको बताया जाएगा, आप केवल पहले स्क्वायर कीजिए आप। तो 6 का जब 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कीजिए कि सबसे पहले बड़ी साइड को देखिए कि सबसे बड़ा साइड कौन है, वो है 144। तो आप एक तरफ 144 लिख दीजिए, बाकी तरफ दो साइड है ना, उनका सम करके आप लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया 108, तो हमने 108 लिख दिया प्लस 36 यहाँ कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ एज यूजुअल उतार दीजिए। 108 में जब आप 6 ऐड कीजिए तो 8 और 6 14 होता है, कैरी 1 3 हो जाएगा, 3 और एक कैरी है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 0 है, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 144 और इधर भी 144। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये ट्रायंगल ABC है तो मैं ट्रायंगल ABC अगर मैं बनाऊं और सबसे जो बड़ा साइड होता है यही हाइपोटेनियस होता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं ये 144 किसका था, ये देखिए AC है ये, तो 144 अगर ये है तो ये AC यही होगा, ठीक है। सबसे बड़ी साइड को हमने क्या बोला, वही हाइपोटेनियस होता है। और देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर वह बराबर होता है किसके, दो साइड्स के सम के बराबर। तो ये साइड का स्क्वायर किया है, ये देखिए ये तो हाइपोटेनियस हो गया। फिर ये देखिए इसके अलावा जो दो छोटी साइड है ना 108 और 36, ये साइड का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। और दोनों का सम जब किया जा रहा है, यानी देखिए सम करने पर वह 144 के बराबर आ रहा है। यानी कि हाइपोटेनियस आप जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। यह किसके बराबर होता है, उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह AC है, तो इसके सामने वाला यानी कि इसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो कंफर्म है कि ये 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा टेक्निक हमने यूज किया है, तो लिख दीजिए। थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर दूं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस तो ये हमारा जब ये ट्रायंगल में A और C हो गया तो कंफर्म है कि ये एंगल ये B ही होगा और B पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो आप एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दीजिए, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो C होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।